अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। द बॉटम लाइन के नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, हम अपनी आज की वीडियो में सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह के चंद वाक़यात आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होंगे। नाजरीन कराम, सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यकम जमादुस्सानी सन 1102 हिजरी बम मुताबिक 1491 ईस्वी शबे जुमा मुगल फरमा औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में 63 बरस की उम्र में इस दारे फानी से कूच फरमाया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को शोरकोट के करीब दरियाए चिनाब के किनारे किला मेहरगान में दफन किया गया। सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह का पहला मिजार किला मेहरगान में था, जहां पर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने करीबन 70 बरस तक आराम फरमाया। जब किला मेहरगान झंडा सिंह और गंडा सिंह के कब्जे में आ गया तो हजरत शेख सुल्तान मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, जो आप रहमतुल्लाह अलैह के पोते और हजरत शेख सुल्तान वली मोहम्मद के फर्जंदे अर्जुमंद थे, उन्होंने अपने तकवा की बदौलत यहाँ से हिजरत फरमा ली। बयान किया जाता है कि झंडा सिंह और गंडा सिंह आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की दुआ से ही इस इलाका से दूर हुए और फिर से मुसलमान हुक्मरान काबज हुए। हजरत शेख सुल्तान मोहम्मद हुसैन की हिजरत के बाद सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह के मिज़ार मुबारक पर सिर्फ चंद फुकरा और खादमीन ही रह गए। इत्फाकन कुछ अरसा के बाद दरिया में तुग़यानी आई, जिसकी वजह से किला मेहरगान को नुकसान पहुंचा और पानी किला में दाखिल हो गया। इन खादमीन ने आप रहमतुल्लाह ताला के दीगर खुलफा और फुकरा के मज़ारात के संदूक तो वहाँ से निकाल लिए, लेकिन आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का संदूक बड़ी जुस्तजू और तलाश के बाद भी दरियाफ्त न हो सका। इस परेशान सूरत हाल में सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने एक अकीदतमंद को ख्वाब में हुक्म दिया, तुम सब मुतमईन रहो, कल सुबह एक शख्स आएगा, वो आकर मेरा संदूक निकालेगा और इस दौरान दरिया गलबा न पा सकेगा। इस गैबी इशारा के मिलते ही खुदाम को तसल्ली हुई और वो सुबह का बेसब्री से इंतजार करने लगे। सुबह होते ही एक नकाब पोश शख्स नमूदार हुआ और उसने उस जगह पर जहाँ सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदैन ने मट्टी निकाल रखी थी, बिला तामल आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का संदूक निकाल लिया। ये देखकर हजारों लोग जमा हो गए और आप रहमतुल्लाह ताला की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। लोगों ने देखा कि आप रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म मुबारक को कोई नुकसान न पहुंचा था और आप बदस्तूर आराम फरमा रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की रेश मुबारक से गुस्ल के कतरे अभी तक टपक रहे थे। जब संदूक को खोला गया तो खुशबू मीलों दूर तक फैल गई और हाजरीन पर वजदानी कैफियत तारी हुई। सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह का संदूक मुबारक मिलने के बाद अब मुरीदैन इस परेशानी में मुब्तला हो गए कि अब आपका संदूक मुबारक किस जगह दफन किया जाए। दरिया की तुग़यानी से सिर्फ दरिया के गरबी सिमत जंगल ही महफूज था, जो कि मवेशियों की चरागाह था। इस जंगल में एक हवेली थी जिसके बारे में मशहूर था कि जो शख्स इस हवेली में कदम रखता है वो बेहोश हो जाता है। यहाँ तक कि मवेशी भी उस हवेली में दाखिल होने से घबराते थे। सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू ने उस मौका पर अपने एक मुरीद को इशारतन हुक्म दिया कि इस चार दीवारी के अंदर संदूक को दफन किया जाए। यूं आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये मिज़ार अक़दस सन 1180 हिजरी में तामीर हुआ और तकरीबन 157 बरस तक मर्जागाह खलाइक रहा और हजारहा मुतलाशियान हक इससे फैज़याब होते रहे। झंडा सिंह और गंडा सिंह जब शोरकोट छोड़कर चले गए तो सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू की औलाद पाक दोबारा यहाँ आकर आबाद हो गई। दोबारा मिज़ार पाक की तामीर के तकरीबन 157 बरस बाद दरिया में फिर तुग़यानी आई।
और इस मरतबा दरिया का पानी फिर मिज़ार मुबारक तक आन पहुंचा। ये सन 1336 हिजरी का वाक़या है और इस जमाना में सुल्तान नूर अहमद रहमतुल्लाह अलैह सज्जादा नशीन थे। सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू के मिज़ार पाक के इर्द गिर्द जितने भी खुलफा और मुरीदैन के मज़ारात थे उनके संदूक सही सलामत मिल गए, मगर आपका संदूक मुबारक फिर एक मरतबा ना मिल सका। ये सब देखकर मुरीदैन को बहुत परेशानी हुई। सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू के संदूक की ये पोशीदगी उस वक़्त किसी मसलहत के तहत थी जिसको आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत सुल्तान नूर अहमद साहब को ख्वाब में अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाया और इस बेचैनी को दूर फरमाया। अलल सुबह जमीन को दोबारा उस जगह से खोदने पर आप रहमतुल्लाह ताला का संदूक फिर से नजर आ गया। जब मजीद मिट्टी निकाली गई तो खुशबू के तेज हुल्ले आना शुरू हो गए। इस कसरत खुशबू से वहां खड़ा होना मुश्किल हो गया और इसी वजह से संदूक मुबारक का बाहर निकालना मुश्किल हो गया। हजरत सुल्तान नूर अहमद ने बमुश्किल संदूक मुबारक को बाहर निकाला। इस दौरान बेशुमार करामात का ज़हूर भी हुआ। सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू का संदूक मुबारक आपके हुक्म के मुताबिक दरबार शरीफ के मगरबी गोशा में 1 मील के फासला पर दफन किया गया। 6 माह के अरसा में यहाँ मस्जिद और मुतअद्दिद हुजरात बनाए गए जो कि आज भी मौजूद हैं। इस तरह आपका जस्द मुबारक 2 मरतबा जमीन से निकाल कर दोबारा जमीन के सुपुर्द किया गया। आप रहमतुल्लाह ताला का मौजूदा मज़ार उसी जगह पर वाक़या है जहाँ आखिरी बार दफनाया गया था और आज भी मरजागाह खलाके खासो आम है। नाज़रीन इकराम, ये शान होती है औलिया अल्लाह की। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बॉटम लाइन को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकें। अपने दोस्तों का, इस दुनिया के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।